स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप कर रहे थे पी ब्लॉक एलीमेंट्स, तो वह अज सैकेंड लैक्चर है। फस्ट लैक्चर भी मैं रिपीट करूँगा, वो भी रिविजन करूँगा। तो सैकेंड लैक्चर में मैं तुम करवा जा रहा मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फैमिली के तुम दसदा, इस फस्ट मैंबर है नाइट्रोजन, दैन फॉस्फोरस, दैन आर्सैनिक, दैन एंटीमनी, ते लास्ट है बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सैनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो तुहानूं मैं एक चीज़ दसदा भी जो भी कितने मेल्टिंग पॉइंट बारे गल आवे, तो जो भी एलीमेंट जिहड़ी भी स्ट्रक्चर दे विच अरेंज होया वा सॉलिड स्टेट च है, ठीक है, तो उन्होंने मेल्ट करने वास्ते उस स्ट्रक्चर को तोड़ना पैंदा। मीनस तुहानूं इंटर अटोमिक बॉन्डिंग जिहड़ी है, एटम्स किस बॉन्डिंग नाल जुड़े हुए हैं, वो इंटर अटोमिक बॉन्डिंग देखनी पैनी है। जे मॉलीक्यूल है तो इंटर मॉलीक्यूलर फोर्स, जे एटम्स का तो इंटर अटोमिक बॉन्डिंग। जिस भी तरह की उन्होंने बॉन्डिंग है जिस करके वो सॉलिड है, उन्होंने असीं तोड़ना है। जिन्नी बॉन्डिंग तुहाडी स्ट्रोंग होएगी, जिन्नी इंटर मॉलीक्यूलर फोर्स या इंटर अटोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलीक्यूल्स ज़्यादा स्ट्रोंग होएगी, उन्ना उन्होंने तोड़ने वास्ते, मेल्ट करने वास्ते ज़्यादा टैंपरेचर चाहिए। मीनस मेल्टिंग पॉइंट वह ज़्यादा होंदा है जिन्हों जिहड़ी स्ट्रक्चर तोड़ने वास्ते, सॉलिड की स्ट्रक्चर तोड़ने वास्ते, मेल्ट करने वास्ते ज़्यादा टैंपरेचर की लोड़ होवे ते स्ट्रक्चर जिहड़ी ज़्यादा स्ट्रोंगली बनी होवे, उहदे च पैकिंग जिहड़ी है ज़्यादा क्लोज होवे, पैकिंग जिहड़ी है ज़्यादा वधिया होवे, जिस करके वो सॉलिड ज़्यादा हार्ड होवे तो उन्होंने तोड़ने वास्ते टैंपरेचर भी ज़्यादा लगे। तो असीं मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर लगे, पहले इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तुसीं कर रहे हो मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सैनिक, एंटीमनी ते बिस्मथ। ये जिहड़ी भी एलीमेंटरी स्टेट में तुहानूं मिलते पे है, तो तुसीं दसना है कि किहदा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किहदा घट है। तो फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं मैं दसदा भी नाइट्रोजन फैमिली चो आ जिहड़े पहले दो मैंबर है, नाइट्रोजन ते फॉस्फोरस, ये है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स है क्योंकि इन्हां दा साइज बहुत छोटा है। जिवें जिवें साइज वड्डा हो जाता है, आयनेशन थैरेपी घटती जाती है, इलैक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो मैटल्स बनते जाते हैं। वट इज मैटल विच हैव ए टेंडेंसी टू लॉस द इलैक्ट्रॉन? इन्हां दी लॉस करने की टेंडेंसी तो है नहीं, तो नॉन मैटल्स है। आर्सैनिक ते एंटीमनी, इन्हां दोनों की जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो नॉन मैटल्स विच भी आ जाती है ते मैटल्स विच भी आ जाती है। बट इन्हां दी जिहड़ी अंदरूनी स्ट्रक्चर होंदी है ना सॉलिड स्टेट च, ये मैटैलिक ही होंदी है। बट इन्हां नूं असीं मैटलॉइड्स कह दिंदे हां और सैमी मैटल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स इन्हां दी अरेंजमेंट एटम्स दी मैटल की तरह होंदी है, बॉन्डिंग इन्हां च मैटैलिक बॉन्डिंग ही है, बट इन्हां नूं असीं मैटलॉइड्स या सैमी मैटल्स कहते हैं क्योंकि बिहेव ये दोनों की तरह करते हैं, मैटल्स ते नॉन मैटल्स। ते बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है जिस करके प्योर मैटल है, ठीक है जी। तो तुसीं पांच मैंबर तुसीं देखे है इस फैमिली के, नाइट्रोजन ते फॉस्फोरस नॉन मैटल्स है, आर्सैनिक ते एंटीमनी जिहड़े आ वो सैमी मैटल्स है, ते बिस्मथ प्योर मैटल है। ते तुहानूं मैं ये भी दस्सिया कि इन्हां विच जिहड़ी अरेंजमेंट आ वो मैटल्स की तरह ही होंदी है, एटम्स मैटल की तरह ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच लगे होंदे आ, बट इन्हां दी जिहड़ी नेचर आ सैमी मैटल्स होंदी है, मतलब कि असीं कह सकदे इन्हां च मैटैलिक बॉन्डिंग होंदी है। हाँ जी, जिहड़े नॉन मैटल्स है, नॉन मैटल्स जो कंबाइन करते हैं वो इलैक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब नाइट्रोजन जिहड़े आ वो इलैक्ट्रॉन शेयरिंग द्वारा बने होंदा है। ते तुहानूं हवा दे विच नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म च मिलती है। डायटोमिक यानी दो नाइट्रोजन के एटम अपने तीन इलैक्ट्रॉन साझे करके ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 स्टेबल मॉलीक्यूल बना के उहदी फॉर्म च जिहड़े हुंदे आ हवा दे विच मिलदे आ, ठीक है। इहदे विच 78% नाइट्रोजन मिलती है डायटोमिक स्टेट विच, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने वास्ते नाइट्रोजन नूं तीन इलैक्ट्रॉन शेयर करने पैंदे दूसरी नाइट्रोजन नाल। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है ते तुहाडा N2 स्टेबल मॉलीक्यूल बन गया। ते जिहड़े तुहाडा फास्फोरस है, क्योंकि फास्फोरस च ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकता क्योंकि उहदे च एबिलिटी नहीं होंदी पी पाई बॉन्ड दी, इस करके तुहाडा जिहड़ा फास्फोरस है वो राजे उन्होंने तीन पी दे नाल अलग अलग, यानी तीन फास्फोरस नाल अलग अलग इलैक्ट्रॉन शेयर करने पैंदे हैं, जिस करके P4 की फॉर्म च, मतलब नॉन मैटल्स आपस में कंबाइन करते ना जो उन्होंने एटम्स, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना के मॉलीक्यूलर फॉर्म च होंदे हैं। यानी कहने का मतलब यह है अगे जी फोर्स होगी बिटवीन द मॉलीक्यूल्स होगी, जिवें N2 ते N2 च
P4 ਤੇ P4 ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵਨ ਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। यानी नॉन मैटल्स होने करके नाइट्रोजन ते फास्फोरस च हुंदी है वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म च हुंदे हैं। नाइट्रोजन तुहानूं डायटोमिक मिलता है तो जिहड़ी भी फोर्स होगी N2 के मॉलिक्यूल के दूसरे N2 के मॉलिक्यूल के विचकार होगी। फास्फोरस तुहानूं P4 दे विच मिलता है, इस करके जिहड़ी फोर्स होएगी वो P4 के एक मॉलिक्यूल के P4 के दूसरे मॉलिक्यूल च होएगी। ते तुहानूं मैं ये दस्सिया सीगा भी जिहड़ी वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स that depends upon the molecular size. As the molecular size increases, the magnitude of van der Waals force also increases. मतलब van der Waals force का जो मैग्नीट्यूड है वो साइज ते डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज ते। जिन्ना मॉलिक्यूल का साइज वड्डा हो जाएगा उन्ना उहदा मैग्नीट्यूड van der Waals force का स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम तुसीं दसो भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायटोमिक है, दो ही एटम जुड़े हैं, नाइट्रोजन का साइज भी छोटा होता है, इस करके दा मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है किहदे नालों, फास्फोरस नालों, जिस करके दा सरफेस टू सरफेस टच फोर्स यानी van der Waals फोर्स जी बहुत वीक होती है। तो जो van der Waals फोर्स वीक होती है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होएगा, क्योंकि उन्हें तोड़ने वास्ते बहुत घट टैंपरेचर चाहिए। इस करके नाइट्रोजन तुहानूं नॉर्मल टैंपरेचर ते गैशियस स्टेट में मिलती है। क्लीयर। फास्फोरस जिहदा मॉलिक्यूलर साइज बहुत वड्डा है, क्यों, एक तो नाइट्रोजन नालों फास्फोरस एटम का साइज वड्डा है, उतो 4 एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मीनस नाइट्रोजन के कंपेयर किया जाए तो फास्फोरस का साइज बहुत वड्डा है। इन्ना वड्डा है कि इन्हां च van der Waals फोर्स का मैग्नीट्यूड इन्ना कुछ हुंदा है कि ये P4 का मॉलिक्यूल दूसरे P4 नूं होल्ड कर सकता है। दैट मीनस तुहाडा फास्फोरस सॉलिड स्टेट च मिलता है, इहदा मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन तो ज़्यादा। तो van der Waals फोर्स जिहड़ी हुंदी है वो मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करती है। As the size of the molecule increases, the magnitude of van der Waals force also increases. तो जिवें जिवें नीचे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ हैं एटॉमिक साइज ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ है तो मॉलिक्यूलर साइज भी ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि जिवें जिवें नीचे ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ van der Waals force ਦਾ मैग्नीट्यूड ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ है। इस करके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मूव करते नाइट्रोजन फैमिली तो ਤੁਹਾਡਾ मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। As we move from nitrogen to phosphorus, melting point increases because the magnitude of van der Waals force increases. As we move from nitrogen to down the group, the melting point increases, but it increases up to arsenic. Arsenic तो अगे then further metallic bonding start, bonding change हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल्स है, ये तुहाडे मॉलिक्यूलर फॉर्म च है, इन्हां च van der Waals फोर्स होंदी है, बट उस तो बाद अचानक आर्सेनिक तो मेल्ट मतलब कि metallic bonding start हो जाती है। तो metallic bonding बिल्कुल ऑपोजिट होंदी है van der Waals फोर्स दे। मैटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज करती है एटॉमिक साइज दे इंक्रीज करना। आर्सेनिक तो बाद एटॉमिक साइज थोड़ा डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, जिन्ना मैटेलिक बॉन्डिंग जी है वो वीक होनी शुरू हो जाती है तो थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लीयर। नाइट्रोजन तो आर्सेनिक तक थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट वधदा है, क्योंकि van der Waals फोर्स का मैग्नीट्यूड मॉलिक्यूलर साइज के नाल वधदा है। मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज करता है, नाल van der Waals फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करता है। बट इस तो बाद मैटेलिक बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो आर्सेनिक तो बिस्मथ तक एटॉमिक साइज वधदा है, तो मैटेलिक बॉन्डिंग जी है एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने नाल डिक्रीज होती है, यानी मैटेलिक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करी जाता आर्सेनिक तो बिस्मथ, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। इट मीनस आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सारे नालों हाईएस्ट होता है। क्लीयर होगी। तो यह सीगा तुहाडा मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन फैमिली बारे। शॉर्ट में लिखना होवे तो तुसीं ये लिख सकते हो, समझाता तुहानूं मैं डिटेल में समझाता, तुसीं लिख सकते हो एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक देयर इज van der Waals force of attraction between the molecules, and we know that the magnitude of van der Waals force increases as the molecular size increases. So van der Waals force of attraction increases from nitrogen to arsenic, and the molecular and the melting point also increases. But after arsenic to bismuth there is metallic bonding, and the magnitude of metallic bonding decreases with increase in atomic size. Hence metallic bonding then decreases from arsenic to bismuth. Therefore melting point also decreases from arsenic to bismuth. It means melting point increases from nitrogen to arsenic, but then decreases from arsenic to bismuth. The highest melting point of in this family is arsenic. Clear? This is the melting point in nitrogen family. Okay, clear हो गया?
ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।